एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चाहे आरआरबी सीबीडी 2 हो या एसएससी जेई 2025 हो, किसी भी एई जेई लेवल के एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पीवाईक्यू सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों के लिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है, टिम्बर कैन बी मेड फायर रेजिस्टेंट। तो फायर रेजिस्टेंट कैसे बनाया जा सकता है टिम्बर को? बाय द हेल्प ऑफ क्वेंचिंग, चेयरिंग, हॉट एंड ओपन, टैंक ट्रीटमेंट या डिपिंग एंड स्टिपिंग प्रोसेस। इन चारों में से किस प्रोसेस के हेल्प से हम जो टिम्बर है उसको फायर रेजिस्टेंस बना सकते हैं? वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। जो हमारी गुड बिल्डिंग स्टोन होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? तो आप यहाँ देख सकते हो, मिजोरम, राजस्थान, कर्नाटक, एलआरएमआरसी, या फिर आप यहाँ देखो ये कितने एग्जाम से पूछा गया। तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारी गुड बिल्डिंग स्टोन की एटलीस्ट? तो ये है हमारा 100 मेगा पास्कल। तो हमारा एटलीस्ट 100 मेगा पास्कल विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करें गुड बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी गुड बिल्डिंग स्टोन की कितनी होनी चाहिए? तो एटलीस्ट ये कितनी होनी चाहिए? 2.7। तो एटलीस्ट हमारी 2.7 होनी चाहिए या उससे ज्यादा ही चलेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं गुड बिल्डिंग स्टोन में कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितना होना चाहिए? अगर बात की जाए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की बात की जाए तो ये कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 17 होनी चाहिए या उससे ग्रेटर ही चलेगी। तो ग्रेटर देन 17 होनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 5% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन की बात करते हैं तो इट शुड बी लेस देन, कितने से लेस देन होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 5%। वेल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि टफनेस इंडेक्स की अगर बात की जाए, टफनेस इंडेक्स जो होता है गुड बिल्डिंग स्टोन का, इट शुड नॉट बी लेस देन, ये जो टफनेस इंडेक्स है मतलब 13 से ज्यादा होना चाहिए, 13 से कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन 13। और वाटर, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो लेस देन 5% होना चाहिए। और एक और होता है वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस। जो वियर रेजिस्टेंस होता है, जो मतलब दो सरफेस मिलते हैं उसकी वजह से जो फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, उसकी वजह से जो वियर एंड टीयर देखने को मिलता है उसका कितना रेजिस्टेंस एटलीस्ट होना चाहिए? तो इट शुड बी मोर देन 3%। तो वियर रेजिस्टेंस हमारा 3% ज्यादा होना चाहिए, 3% से ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी गुड बिल्डिंग स्टोन की है। वेल, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन की? एटलीस्ट 100 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट इज। तो जो बॉक्साइट है वो क्या है? इट इज अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग डल लस्टर, hydrated aluminum oxide having shining luster, hydrating aluminum oxide having vitreous luster। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहली बात तो बेरियम सल्फेट तो होता ही नहीं है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही होता है बॉक्साइट। लेकिन जो उसका लस्टर है वो होता है डल डल, आपको एकदम सॉइल और रॉक के कलर का देखने को मिलेगा, रेड ब्राउन कलर का देखने को मिलता है बॉक्साइट, और बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होती है। तो हमारा बेसिकली जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हैविंग डल लस्टर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। जो वाटर सीमेंट रेशियो है स्पेसिफाइड फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन इन सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? 0.45, 0.5, 0.4 या 0.55। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो रिलेटेड डेटा है वो हमेशा पूछा जाता है। तो उस पूरी टेबल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं टेबल को। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल इट इज। तो एक तरफ हम क्या लिखते हैं, इसमें एक्सपोजर कंडीशन लिखी जाती है, एक तरफ एक्सपोजर कंडीशन लिखी जाती है। देखिए बिल्कुल आराम से लेट के तो ये वीडियो देखनी नहीं, कॉपी पेन निकाल के आपको भी साथ में लिखना है। तो एक तरफ एक्सपोजर कंडीशन लिखेंगे, एक तरफ हमारा रहता है मिनिमम सीमेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, कितना हमें मिनिमम सीमेंट उस पर्टिकुलर एक्सपोजर कंडीशन में देना पड़ेगा केजी पर मीटर क्यूब में। अगर हम बात करें नीचे ये केजी पर मीटर क्यूब में, फिर यहाँ पर रहेगा जो मैक्सिमम हमारा वाटर वाटर सीमेंट रेशियो, जिसकी बात क्वेश्चन में पूछी गई है। तो मैक्सिमम हमारा वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहेगा, और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? मिनिमम सीमेंट कंटेंट। यहाँ पर हमारा रहेगा मिनिमम हमें कितना मतलब कौन सा ग्रेड देना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन से ग्रेड की, मिनिमम हमें कौन सा ग्रेड देना पड़ता है। सबसे पहली कंडीशन अगर हम देखें तो हमारी कंडीशन हम सबसे पहले लिखेंगे, पहली है माइल्ड, फिर हमारा आता है मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट, फिर सीवियर, फिर आएगा हमारा सीवियर कंडीशन, देन आएगा वेरी सीवियर कंडीशन, आता है वेरी सीवियर कंडीशन, और लास्ट में हमारा आता है एक्सट्रीम कंडीशन। लास्ट में हमारी आ जाएगी एक्सट्रीम कंडीशन। तो माइल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? मिनिमम 300 केजी पर मीटर, फिर यहाँ पर भी आपको 300 केजी, फिर 20 से इंक्रीज कर दीजिए 20, फिर 20 से और इंक्रीज कर दीजिए 340,
देन अगेन इंक्रीज 20 तो 360। ये टेबल आपको इस तरीके से याद रखनी है। अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो मैंने यहाँ से याद किया था 0.4 देन 0.45, फिर एक बार 0.45 फिर रिपीट होगा, फिर 0.45, फिर आपका क्या होगा, आप इसमें 0.5 और इंक्रीज कर दीजिए 0.50 और 0.55। तो इस तरीके से आपको ऐड करते हुए चलना है। ये आपकी कंडीशन है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर बस कुछ नहीं है, M20, M25, फिर M30, M40, M35 और फिर M40, लास्ट में हमारा आ जाएगा M40। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस क्वेश्चन में सीवियर कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली पूरी चीज को ले लेनी है और यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो पूछा वाली चेन को हम ले लेते हैं और यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो पूछा जा रहा है। तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो जाएगा 0.45। तो ऑप्शन में हमारा 0.45 है, अगर है तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंडीशन दे रखा है, सीवियर कंडीशन दिया है, इसका मतलब 0.45 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। सबसे पहले हमारे पास रॉक्स की अगर हम बात करें, रॉक्स को अगर हम देखें तो हमारे पास एक होती है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक होता है, एक होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक, एक होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक और एक होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। एक आपको रॉक दिख रहा है मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीनों ही रॉक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो पहला इग्नियस रॉक जो कि हमारे मॉल्टन लेवा, जो मॉल्टन लावा होता है, जो हमारे वॉल्केनोज हैं उसके मॉल्टन लावा की वजह से, तो ये क्या होता है मॉल्टन लावा। मॉल्टन लावा जब हमारा सॉलिडिफाई कर जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है मॉल्टन लावा, तो उसके वजह से जो हमारे को रॉक देखने को मिलती है, मॉल्टन लावा हो सकता है सरफेस पे आके बन जाए, सरफेस पे आके बनता है तो एक्सट्रूसिव रॉक बोला जाता है, और अगर सरफेस के अंदर ही विद इन द सरफेस, अगर डीप विद इन द सरफेस रह जाता है तो उसे इंट्रूसिव रॉक बोला जाता है। तो इग्नियस रॉक जब मॉल्टन लावा सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो उससे हमारी इग्नियस रॉक देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पूरा लावा एक संग कूल डाउन हो रहा है, तो इसमें कोई स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता नहीं है। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब कोई भी लेयरिंग देखने को नहीं मिलती है, तो इसमें कोई भी स्ट्रैटिफिकेशन, नो स्ट्रैटिफिकेशन, कोई स्ट्रैटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती। लेकिन वहीं पे अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट करते हैं, सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट करते हैं और फिर इसकी वजह से क्या होता है लेयरिंग फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है, स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है। और जो हमारी इग्नियस रॉक है या फिर हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक है, जब इन पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, जब हमारा प्रेशर जो है, अगर हम इसकी बात करें, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगता है, प्लस क्या लगता है हाई टेम्परेचर, किन रॉक्स पे, जो हमारी पहले से एग्जिस्टिंग रॉक है जैसे कि इग्नियस और हमारी सेडिमेंट्री रॉक, इन पे जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगता है तो उस तरीके की रॉक को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हमारा इग्नियस रॉक का है। तो कॉन्ग्लोमेरेट की अगर बात करें तो कॉन्ग्लोमेरेट हमारा कौन सा है, सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये हमारा कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। वहीं पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा दे रखा है आर्कोसिस, तो ये भी सेडिमेंट्री रॉक है। आर्कोसिस की बात करें तो ये भी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। और डी ऑप्शन में जो हमारा सिस्ट है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो सिस्ट हमारा कौन सा रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो हमारा साइनाइट है बेसिकली, इसकी बात करें तो ये हमारा इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक में भी कौन सा रॉक, जो हमारा इंट्रूसिव है, अभी देखा था हमने, एक होता है एक्सट्रूसिव और एक होता है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव लिख दिया मैंने, इंट्रूसिव होगा बेसिकली। इंट्रूसिव कौन से रॉक होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डीप डाउन, जो हमारी जो बेसिकली अगर हम बात करें जो सरफेस से बहुत डीप डाउन, जो सरफेस से हमारा डीप डाउन जाकर लावा हमारा सॉलिडिफाई होता है, उस केस में जो हमारी रॉक बनती है उनको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। बहुत ही विद इन द सरफेस, अर्थ के विद इन द अर्थ के हाइट पर जाके जो हमारी रॉक्स फॉर्म होती है वो इंट्रूसिव है। और जब लावा हमारा सरफेस के बाहर आ जाता है और एटमॉस्फेयर की हेल्प से कूल डाउन होता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। तो ये हमारा साइनाइट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 में हमारा ऐसे पॉइंट दे रखे हैं, डेसिडियस, कॉनिफरस और हमारा एंडोजीनस, एक्सोजीनस, और दूसरी तरफ हमें दे रखा है किस तरीके की वुड मिलेगी, सॉफ्टवुड, हार्डवुड, या फिर जो एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो टिम्बर है, टिम्बर हम ट्रीज की वुड से लेते हैं, तो ट्रीज हमारे दो पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है हमारा एंडोजीनस, एक हो जाएगा हमारा एंडोजीनस, जो कि जिसकी अगर हम बात करें, जिसके जो हमारी प्लांट है बेसिकली उसकी स्टेम की बात करें या जो उसका पूरा ग्रोथ है वो इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। इनवर्ट डायरेक्शन में हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। जो ग्रोथ है बेसिकली
वो किस डायरेक्शन में होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। इस तरीके की ट्री को हम एंडोजीनस कहते हैं। एक आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा, दूसरा वैरायटी देखने को मिलेगी एक्सोजीनस। एक्सोजीनस की बात करें तो इसमें ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं और इसके भी दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक है कॉनिफर्स, और एक आपको देखने को मिलेंगे हमारे डेसिडियस। तो जो कॉनिफर्स होते हैं ये हमारे एवरग्रीन प्लांट हैं। ये क्या है, एवरग्रीन प्लांट है। अगर इनकी बात करें तो ये कैसे प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट हैं जो हमारे कॉनिफर्स है, मतलब इनकी लीव्स कभी भी शेड नहीं करती। और जो डेसिडियस प्लांट्स हैं इनकी जो लीफ है वो ऑटम में फॉल कर जाती है और स्प्रिंग में न्यू आती है। यहाँ पर आपको ब्रॉड लीफ देखने को मिलेंगी, इनकी जो लीफ है आपको ब्रॉड देखने को मिलेंगी। इनकी जो है आपको थोड़ी सी आपको निडल शेप में आपको लीव्स देखने को मिलेंगी। एवरग्रीन है और यहाँ पर क्या होगा, ऑटम में इनकी जो लीफ है वो गिर जाती हैं और स्प्रिंग में फिर न्यू लीव्स आ जाती हैं। वेल अगर हम बात करते हैं कॉनिफर्स से आपको कैसी वुड देखने को मिलती है, सॉफ्ट वुड देखने को मिलती है। और जो डेसिडियस है उससे आपको कैसी वुड्स देखने को मिलेंगी, उससे आपको हार्ड वुड देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो हमारा एंडोजीनस है उसका एग्जाम्पल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, बैम्बू, केन, पाम। एंडोजीनस के एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैम्बू हो गया, केन हो गया, पाम हो गया, केन हो गया, पाम हो गया, ये सब एंडोजीनस के एग्जाम्पल है। एक्सोजीनस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सोजीनस के जैसे हमारे नीम ट्री, मैंगो ट्री, ये सब जो एग्जाम्पल है, यूकेलिप्टस हो गया, ये हमारे एक्सोजीनस के एग्जाम्पल हो गया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो कॉनिफर्स है उससे हमें सॉफ्ट वुड मिलती है, मतलब बी का क्या हो जाएगा 1। बी का 1 होते ही हमारा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारा डेसिडियस से हमें कैसी वुड मिलेगी, हार्ड वुड मिलेगी। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा 2, तो 2 1। और एंडोजीनस का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा बैम्बू, मतलब सी का हो गया 4। और एक्सोजीनस का एग्जाम्पल हो जाएगा यूकेलिप्टस, तो इसका हो जाएगा 3, मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर रॉक ब्लास्टिंग। तो रॉक ब्लास्टिंग करने के लिए हमें कितना एक्सप्लोजिव यूज करना पड़ता है ग्राम में, इज रफली एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। जिसमें जो L है वो क्या है, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो हमें फॉर्मूला बताना है, बेसिकली फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाता है हमारा जब हमें रॉक ब्लास्टिंग करनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा L²/0.008 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीनेसिस इज अ केमिकली क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ रॉक। तो हमारा एक्वस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सिलिशियस रॉक या फिर मोटेमॉर्फिक रॉक। जो जीनेसिस है बेसिकली किस टाइप का रॉक है, तो अगर आप यहाँ देखो जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, सिलिशियस रॉक होते हैं और एक्वस रॉक, ये सब एक ही रॉक के नाम है। तो जो जीनेसिस है बेसिकली वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगने के बाद बनते हैं। जो इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक पे जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं उन पे जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है तो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो जीनेसिस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो जीनेसिस है बेसिकली उसका पेरेंट रॉक क्या है, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट पे जब बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट लगती है, जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगता है, हीट लगेगा एंड प्रेशर लगेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें उससे क्या मिलेगा, जीनेसिस मिलेगा। वो हमारा क्या है, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एन इग्नियस रॉक। तो इसमें से कौन सा हमारा इग्नियस रॉक है। तो लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक है। अगर लाइमस्टोन की बात करते हैं तो ये हमारा कैसा रॉक देखने को मिलेगा, सेडिमेंट्री। मार्बल की बात करते हैं, मार्बल हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और अभी जस्ट हमने देखा था जेनेसिस भी क्या है, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि रायोलाइट जो हो गया, रायोलाइट है हमारा इग्नियस रॉक। हमने एक और साइनाइट भी देखा था, ये भी हमारा इग्नियस रॉक है। वेल वहीं पे अगर हम साइनाइट की स्पेलिंग गलत लिखी है, साइनाइट जो है बेसिकली अगर हम इसकी बात करें ये भी हमारा इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट अभी हमने देखा था, ग्रेनाइट भी हमारा इग्नियस रॉक है। ये सारे एग्जाम्पल है हमारे इग्नियस रॉक के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है यहाँ पर, एक तरफ हमारा लिस्ट 1 में ग्रेनाइट, मार्बल, चॉक, लाइटराइट है और एक तरफ हमारे इसके एग्जाम्पल है या ये यूजेज है, कहाँ पे यूज किया जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहला जो हमारा चॉक है उसको हम सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लाइमस्टोन की तरह हमारा यूज किया जाता है, तो सी में हमारा 4 आ जाएगा। मार्बल की बात करें तो ऑर्नामेंटल वर्क के लिए जो ऑर्नामेंट्स है उसमें हमारा मार्बल यूज किया जाता है, तो बी का हो जाएगा हमारा 1। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट हमारा बेलास्ट में यूज किया जाता है, बेलास्ट में यूज किया जाता है। और लेटराइट हमारा रफ स्टोन वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो ग्रेनाइट हमारा किस में यूज किया जाता है, ग्रेनाइट हमारा यूज किया जाएगा बेलास्ट में, ग्रेनाइट हमारा बेलास्ट में यूज किया जाता है।
और लेटराइट हमारा रफ स्टोन वर्क में यूज किया जाता है। तो 2143 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू विच रॉक। तो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या पॉलिटर रॉक में से किसकी कैटेगरी को स्लेट और मार्बल बिलोंग करता है। तो जो हमारा स्लेट और मार्बल है बेसिकली वो मेटामॉर्फिक रॉक को बिलोंग करता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर जरूर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जो टिम्बर है उसको फायर रेजिस्टेंस किस मेथड के थ्रू करेंगे। इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।